नमस्कार। छठ देश में शायद बिहार एक लौता राज्य है जहां की महिलाएं साल भर में कम से कम एक दिन अपने खानदान के लिए बेटी मांगती हैं। छठ पर्व के पावन अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में वो गाती हैं, रुन्नू की झुन्नू की बेटी मांगीला, पढ़ल पंडितवा दमाद, ये छठी मैया दर्शन दीहिन आप। मतलब हमें घर में समिटी सकुचाई रहने वाली बेटी नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी बेटी चाहिए जिनके कदमों की आवाज से सब कुछ गूंजता रहे। इन बेटियों के लिए जो वर मिले वो पैसे वाले हों या नहीं, पर पढ़े लिखे जरूर हों। केवल प्रार्थना गीतों में ही नहीं, छठ पर्व के कई मौकों पर बिहार के संस्कृति में महिलाओं के लिए सम्मान प्रतीक देखने को मिलता है। छठ के गीतों से यह भी साबित होते हैं हमारे समाज में देवी के पूजा की परंपरा है। छठ एक त्योहार है, महापर्व है जिसमें बेटियां मांगी जाती हैं। सदियों से स्त्रियों को शक्ति का रूप माना जाता रहा है। छठ भी इसी का एक उदाहरण है। मतलब पुरुष प्रधान समाज में सृष्टि की सृजनकार बेटियों को समर्पित है यह पर्व। आज जहां बेटियां न हों, इसके लिए भ्रूण हत्याएं तक की कर दी जा रही हैं। उस दौर में छठ माई से बिहार ऐसी बेटियां मांगता है जो रुन्नू की झुन्नू की हों। अर्घ्य के साथ बेटी होने का वरदान मांगा जा रहा है। साथ ही इस बिहार को ऐसे बेटे चाहिए जो भले धनाढ्य ना हों, लेकिन पढ़े लिखे होने चाहिए। अर्थात पढ़े लिखे बेटे के साथ सरस्वती होंगी तो लक्ष्मी खुद ब खुद आएंगी। जब ऐसे बेटे छठ माई से मांगी गई बेटियों के वर बनेंगे तो वह बेटी और दामाद तो सुखी होंगे ही, साथ ही पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें बेटियों के महत्व के बारे में बताया जाता है। एक और गीत है, सांझ के देबई अरगिया और किछु मंगियो जरूर, पांचों पुत्र एक धिया, धियवा मंगियो जरूर। इस गीत में भी भगवान सूर्य से एक बेटी मांगी जा रही है। छठ इन्हीं विभिन्नताओं के कारण हम बिहारियों को आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। छठ में जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए हम यह स्वीकारते हैं कि डूबना जीवन का सत्य है, लेकिन पुनः उदय होना भी सच्चाई है। वैसे ही छठ के लोकगीतों में बेटियों के जन्म के लिए प्रार्थना करना यह दर्शाता है कि हम देवी के पूजक हैं। बेटियों को भी वही स्थान मिला हुआ है जो पुरुष प्रधान समाज में बेटों को है। बेटियां भी ऐसी चाहिए जो तेज तर्रार हों, दुनिया से कदम मिलाकर चलें, और हम अपनी सारी सफलताओं के बाद भी गर्व से कहें हम उत्तर भारत के जन हैं, हमारी अस्मिता है। छठ महापर्व है। छठ पूजा एक स्नान पर्व है जिसके बाद 4 दिनों तक संयम और धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक कठोर और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। छठ पूजा का रामायण से भी नाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने माता सीता के साथ सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते हुए सूर्य के साथ ही व्रत तोड़ा। यह एक ऐसा ही अनुष्ठान है जो आगे चलकर छठ पूजा में विकसित हुआ। छठ व्रत के संबंध में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य सभी प्राणियों को दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। अग्निहोत्र च अग्निहोत्रम, अग्नि भी सूर्य नारायण है, अग्नि में की गई आहुति भी सूर्य नारायण है और उसका फल भी सूर्य नारायण है। हमारे आपके सो जाने के बाद भी हमारे आपके भीतर जो जागते रहते हैं वो सूर्य नारायण है। इन्हीं बातों के साथ छठ पूजा की, छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। जय छठ मैया।